हेलो डियर पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गॉड प्लस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, अनमैरिड या अभी तक कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या डाइवोर्सी रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा लेकिन वो अपने आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 5 से लेकर 12 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे कैसा रहा है, फिर देखते हैं कि आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और कोई नया पार्टनर यानी कि नया पर्सन आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, लव रिलेशनशिप में थे या अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। अगर उससे दूरियां बन चुकी हैं या आप बातें नहीं कर पा रहे हैं तो और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे कि इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या रहेगी पाइसिस पर्सन के लिए, पाइसिस के लिए। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस, जो आपका रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस हो सकता है कि जो आपका पास था कहीं ना कहीं वहाँ किसी चीज़ को लेकर आप परेशान थे, दुखी थे। रिश्ते में हो सकता है धोखा मिला है या फिर कोई और रीज़न रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी। लेकिन सडनली आपने डिसाइड किया है कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और वेट इंतज़ार नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ना है। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आपको लगा कि अगर आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपने डिसाइड किया है। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप को जो पर्सन अच्छा लगता था उनके पास आपने वापस जाने की प्लान की है, और वहाँ अपने डर को बाहर निकालते हुए अचानक से डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपने और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाएंगे। तो उन चीज़ों को ठीक करने में, आगे बढ़ाने में आपका फोकस रहा है। जिस चीज़ के लिए आप डरे हुए, घबराए हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी एनर्जी नहीं बन पा रही थी, तो और वहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं आपको मिलती दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ ये रिश्ता आगे, ये जो है प्रेजेंट करंट पास्ट जो आपका है रिसेंट पास्ट, वो अच्छा जा सकता है। हो सकता है कि आप अभी भी उस पर वर्कआउट कर रहे हो। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या बता रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। जी, जैसा कि रिसेंट पास्ट बता रहा है, तो हो सकता है कि किसी वाणी पर कंट्रोल ना करने के कारण, तीखा बोलने के कारण, कड़वा बोलने के बाद कारण आपकी आपके पार्टनर के साथ अनबन हो गई थी, जिसे आप प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्रेम के साथ आपने डिसाइड किया, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हैं। आपको लगता है कि प्यार के साथ, प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ, अगर बजाय के इंसानों को यूज़ करने के आप चीज़ों को यूज़ करेंगे तो जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो चैलेंजेस आएंगे, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगे, दुख के बादल ख़त्म होंगे। और फिर से जो रिश्ता आप जिस पर्सन को आप रिश्ते के रूप में देख रहे थे, एक नए पार्टनर के रूप में देख रहे थे, तो उन पुराने दिनों को, उन हिस्ट्री को, उन मेमोरीज़ को ताज़ा करना चाहते हैं। उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे, उन दिनों को याद करते हुए आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, चाहे सामने वाला ना भी करे, अगर उनके साथ आपको घर बनाना है, घर बसाना है, रिश्ता आगे बढ़ाना है, शादी करनी है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा।
तो इसलिए आप उन पुरानी मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को याद करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और ये आपके लिए एक रिश्ता बन जाए। चाहे वो उस बंदे या बंदी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी या तैयार हैं जिसके साथ आपकी अनबन हो चुकी थी। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में आने की। चलिए देखते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, आप, हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, शायद आपके पास और रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन आप वेटिंग पीरियड में रहना चाहते हैं। आप उसी पर्सन का वेट करना चाहते हैं जो जिससे आप प्यार करते थे या जिस पर आपका दिल आया था। तो आप उसका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए आपको लगता है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अगर आप स्टैंड लेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हो सकता है कि उसे, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है उसे आप पहले से जानते थे, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, और उसे अब आप अपने पार्टनर के रूप में, यानी कि लाइफ पार्टनर के रूप में उसे लाना चाहते हैं। लेकिन या तो वो पर्सन नहीं मान रहा है, या तो फिर कुछ ऐसी अनबन हुई है, ऐसी बातें हुई हैं कि आप आपके बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जो वो नहीं आना चाह रहे हैं, लेकिन आप वेटिंग पीरियड में हैं। आप उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। उसके लिए आप स्टैंड लेना चाहते हैं और उसके लिए खड़ा होना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे तो शायद धीरे धीरे करके जो है बात बन जाए और वो रिश्ता आपको एक पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में मिल जाए। तो अभी आप वेटिंग पीरियड में रहेंगे, अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रही है। कोई भी अभी फ़िलहाल इन दिनों नहीं लगता कि आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी बात बन सकती है। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे या लव रिलेशन में थे और दूरियां बन चुकी हैं, तो उसका, उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जी, जिस पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे तो वहाँ जो है अभी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, समय उनके साथ है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो इस समय कोई ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में रही थी, जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम, बाधाएं, दिक्कतें आई थी, उनको ख़त्म करते हुए अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, एक बिगनिंग या एक शुरुआत करते हैं, इस समय को यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यानी कि जो आपका पास्ट पर्सन है वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि इसमें एज डिफरेंस रहा है, ये एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि अनबन रही हो। तो अभी एक जस्ट एक ये बिगनिंग, एक शुरुआत है, अभी धीरे धीरे करके आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये इमैच्योर एनर्जी नहीं है। तो अगर समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे, इस को यूटिलाइज़ करेंगे, एक रिश्ता कायम करेंगे, तो धीरे धीरे करके आगे जाकर यही अपॉर्चुनिटी, यही बिगनिंग, यही शुरुआत आपके लिए एक स्टेबिलिटी बन सकती है, खुशहाली आ सकती है और ये रिश्ता, कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, शादी विवाह भी इस रिश्ते से किया जा सकता है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, यूनिवर्स जी की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही है। अगर आप उसको समय रहते एक्सेप्ट करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है पाइसिस पर्सन के लिए। पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, चलिए देखते हैं।
9 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप पहले रिश्ते में जाने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम फेम जॉब बिजनेस करियर पैसा मनी स्टेबिलिटी खुशहाली इन सब चीज़ों के बारे में सोचिएगा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, ऐशो आराम होगा तो रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा, रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे। और एंजल जी जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पीछे से आपको मैसेज मिल रहे हैं, आवाज़ें मिल रही हैं, एंजल जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद से ये जो रिश्ता है स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकता है। आपको समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। आपको इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए और ऑनेस्टी ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी हेरा फेरी बिना किसी धोखाधड़ी को उन एडिक्शन को उन लस्ट को छोड़ते हुए जिसकी वजह से इस रिश्ते में अनबन हुई है, परेशानी आई है, उनको ख़त्म करते हुए नए सिरे से अगर इसमें इस समय को यूटिलाइज करेंगे तो इसमें प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि खुशहाली आ सकती है और हैप्पीनेस ये रिश्ता बन सकता है, खुशहाली ये रिश्ता बन सकता है। अगर इस पर वर्कआउट करेंगे तो ये रिश्ता अलायंस होगा, खुशियाँ आएंगी, स्टेबिलिटी आएगी, नेम और फेम बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी सुख समृद्धि सारी चीज़ें इस रिश्ते से आपके को आ सकती हैं। तो पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो पास्ट पर्सन के साथ अभी वो इमेच्योर एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे करके समय उनके साथ चलेंगे, समय बिताएंगे, वक्त बिताएंगे तो धीरे धीरे करके वही एनर्जी आपके आगे जाकर स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सकती है और आपका जो है लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगते हैं, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।